आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर, जो कि CGPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप चाहे CGPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर CG व्यापम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली CGPSC के लिए। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि काफी बार पूछा गया है, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है। तो धुमकुरिया के बारे में काफी बार पूछा गया है, जो कि उरांव जनजाति का युवा गृह है धुमकुरिया। बिरहोर जनजाति में गितुओना नाम का युवा गृह पाया जाता है। युवा गृह जो कि जनजातीय युवाओं से संबंधित होता है, एक तरह से युवाओं का ये विद्यालय आप इसको समझ सकते हो, जहां पर उनको अपने समाज के संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुरुख बोली संबंधित है। कुरुख बोली संबंधित है, ये आपको बताना है। जो कुरुख बोली है ये उरांव जनजाति से संबंधित है, मतलब कि जो उरांव जनजाति है उनके द्वारा कुरुख बोली का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कुरुख बोली है ये द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि कुरुख बोली किस भाषा परिवार का सदस्य है। ऐसे ही ना जो दूसरी बोलियां हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित है, ऐसा अक्सर पूछा जाता है। तो आपको जो विभिन्न जो भी बोलियां हैं, जैसे कि जो दूसरी जनजातियां हैं, जैसे कि गोंडी बोली है, वो भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुरिया जनजाति से मुरिया नहीं है, भुजिया जनजाति से संबंधित लाल बंगला क्या होता है। तो ये आपको बताना है। तो ये इनका रसोई घर है। भुजिया जनजाति के लोग जो है ना स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, और इनका जो रसोई घर होता है, मतलब जो किचन होता है ना, वो काफी साफ सुथरा होता है और लाल रंग से पुता हुआ होता है। इसी कारण उसको क्या कहते हैं, लाल बंगला। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। भुजिया जनजाति जो है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भुजिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा जनजातीय नृत्य शिकार नृत्य है। तो इनमें से कौन सा एक शिकार नृत्य है। तो जो माओ पाटा है ये एक शिकार नृत्य है, जो कि भुजमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। इसमें जो है ना गौर नामक एक पशु, गौर या फिर वन भैंसा, उसके शिकार का जो दृश्य है दिखाया जाता है। वन भैंसा स्पेशली, जहां तक गौर मेरे ख्याल से उसका तो टोपी वगैरह वो शायद पहनते हैं, वो जो वन भैंसा है उसके शिकार का दृश्य दिखाया जाता है। दमनच जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित नृत्य है, जो कि विवाह से संबंधित है, और ये जो है ना सर्वाधिक सबसे ज्यादा भयानक नृत्य माना जाता है, भयोत्पादक नृत्य। डंडारी बस्तर क्षेत्र में होली के समय किया जाता है। पारदी का मतलब होता है शिकार करना, मतलब जो शिकार होता है ना आखेट करना, उसको बोला जाता है पारदी जनजातियों में। तो माओपाटा शिकार नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुफा का स्थानीय जनजातियों द्वारा पहले गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था। तो किस गुफा को जनजातीय लोग गोपनसर गुफा के नाम से जानते थे। अभी भी स्थानीय लोग जो है इसी नाम का प्रयोग करते हैं। जो स्थानीय जनजातीय लोग हैं वो है कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर की गुफा कहाँ पर है भाई, तो ये बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर यह कुटुमसर की गुफा स्थित है। कुटुमसर की गुफाओं का अन्वेषण प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था, और यहां पर जो है ना अंधी मछलियां पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है ना, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर काफी सारे जनजातीय लोग भी रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इस गुफा को गोपनसर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि नहीं है। तो कौन सा एक स्थानांतरित कृषि नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, जो दाहिया है ये तो है, पेद्दा भी है भुजमाड़िया जनजाति में, बेवारी बैगा जनजाति में है, और ये जो मयारी है ना ये एक पंचायत है, मतलब ये जो है स्थानांतरित कृषि नहीं है। मयारी जो है ना ये कोरवा जनजाति में पंचायत होता है। कोरवा जनजाति का पंचायत होता है मयारी। तो ये ध्यान रखेंगे।
स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो जो जनजातीय लोग हैं वो एक स्थान पर रहकर कृषि नहीं करते, मतलब अभी तो वो कर रहे हैं लेकिन कुछ समय पहले तक जनजातीय लोग एक तरह से खाना बदोश का जीवन व्यतीत करते थे। किसी स्थान पर जाते थे, खेत तैयार करते थे और जब तक अच्छा उत्पादन हो रहा है तब तक वहाँ पर खेती करते थे, क्योंकि वो किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक समय के बाद जो खेत है वो अपनी उर्वरा क्षमता खो देती है, तो उत्पादन कम होने लगता है। तो जो आदिवासी हैं वो फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं और जंगल साफ करके, जंगल को जला करके नया खेत तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये लोग जो है पूरे जंगल में अपने क्षेत्र में स्थान स्थान बदल बदल के रहा करते थे। अभी तो एक तरह से ये लोग जो है ना स्थायी जीवन यापन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है। देखो, गेड़ी नृत्य की अगर हम बात करें, वैसे तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है, लेकिन अगर आपसे विशेष करके पूछा जाता है कि गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है, तो आप मुड़िया जनजाति लगाएंगे, जिसको मुड़िया भी लिखा जाता है ना। तो इनमें जो है गेड़ी नृत्य का विशेष तौर पर प्रचलन देखने को मिलता है। और इनमें जो है ना, जो गेड़ी नृत्य जो किया जाता है एक काफ़ी फास्ट तीव्र गति से, उसको डिटोंग कहते हैं। डिटोंग जो तीव्र गति से किया जाता है, मतलब वो लोग जो काफ़ी तेज तेज उसमें डांस करते हैं, तो डिटोंग। ये जो गेड़ी है ये हरेली अमावस्या से इसका जो है मतलब चलन शुरू होता है गेड़ी नृत्य करना, जो कि पोला अमावस्या तक चलता है। पोला जब मनाया जाता है ना, भाद्रपद अमावस्या, तब तक चलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, दाहिया किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। दाहिया, तो ये जो दाहिया है ये कमार जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है दाहिया। अबुझमाड़िया का पिद्दा है, बैगा का बेवारी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहे से जुड़ा है। देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन थोड़े सरल होते, काफ़ी सरल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा पारंपरिक कार्य, तो आप लोग जो है जितने भी जनजाति हैं उनके पारंपरिक कार्य याद कर लीजिएगा। पीछे पूछा था स्थानांतरित कृषि पूछा था, तो वो याद कर लीजिए। नृत्य पूछा गया था, वो याद करिएगा। गीत पूछा था, वो याद करेंगे। जो भी इनके पर्व हैं, मतलब एक जो चीज है ना, अधिकतर चीजें जो है ना, ऐसे सारणी टेबल बनने वाला चीज होगा, तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पारंपरिक कार्य लोहे से जुड़ा हुआ है, किसका है, तो ये है अगरिया। तो क्वेश्चन सरल होते हैं, बस आप जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस विवाह पद्धति में लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है। जनजातियों की विवाह पद्धतियों से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मैं यहाँ जो जो क्वेश्चन लिया हूं ना, तो उससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, मतलब उससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो किस विवाह पद्धति में लड़के को लमसेना जाना कहा जाता है, तो जो सेवा विवाह होता है ना, घर जमाई वाला जो सिस्टम होता है, उसको जो है लमसेना जाना कहा जाता है। इसको चरघिया भी बोला जाता है, चरघिया विवाह भी बोला जाता है। लमसेना घर जमाई होता है ना, घर जमाई, उसमें क्या होता है, जो दूल्हा है वो लड़की के घर में जाकर के रहता है। तो इसी को हमारे छत्तीसगढ़ में लमसेना विवाह कहा जाता है, गोंड जनजाति में विशेष करके। हालांकि ये सिस्टम तो सभी जातियों में प्रचलित है, लेकिन जो लमसेना शब्द का प्रयोग किया जाता है वो गोंड जनजाति में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीर विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो भाई ये बिंझवार जनजाति से संबंधित है। तीर विवाह क्या होता है, जब किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है किसी भी कारणवश, तो उसका विवाह तीर से कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की मुखिया कहलाती है। तो युवा गृह घोटुल ये जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। युवा गृह से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो युवा गृह घोटुल, इसको गोटुल बोला जाता है। वैसे तो मैं जब भी घोटुल बोलता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसका असल नाम गोटुल है। मुझे मालूम है गोटुल ही है, लेकिन नॉर्मल आपको जो है ना यही शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो घोटुल की जो युवती सदस्य होती हैं वो मोटियारिन कहलाती हैं, और मोटियारिन मतलब युवती सदस्य, इनकी जो मुखिया होगी वो कहलाएगी बेलोसा। तो आपका आंसर होगा बेलोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित है। तो कबीर पंथ, तो कौन सी जनजाति कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, कबीर पंथ से प्रभावित जो सबसे मतलब जनजाति है वो है उरांव जनजाति।
कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित इसको माना जाता है, उर्रांव जनजाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोस्मा क्या है? तो कोस्मा क्या है भाई? तो कोस्मा जो है ना, ये एक पेय पदार्थ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना था कोस्मा का संबंध किससे है, या फिर कोस्मा क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दूसरा होना था। तो कोस्मा का संबंध जो है ना उर्रांव जनजाति से है, और ये एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है कोस्मा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है, सरहुल नृत्य कब किया जाता है? सरहुल नृत्य कब किया जाता है ये आपको बताना है। काफी बार पूछा गया है सरहुल नृत्य के विषय में, जो कि उर्रांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सरहुल नृत्य। तो ये चैत्र माह में किया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को। होता क्या है कि जो उर्रांव जनजाति के लोग हैं उनका मानना है कि इनकी इष्ट देवी, जिसका नाम है सरना देवी, जनजातियों के देवी देवता के संबंध में भी क्वेश्चन किया जाता है। तो सरना देवी जो कि उर्रांव जनजाति की इष्ट देवी है, और इस देवी का वास स्थल है साल वृक्ष, मतलब कि ये जो है साल वृक्ष में निवास करती है। तो जब चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल खिलता है, तब उर्रांव जनजाति के लोग अपनी इष्ट देवी सरना देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सरहुल नामक पर्व मनाते हैं, और इस सरहुल पर्व में सरहुल नृत्य किया जाता है। साल वृक्ष के चारों ओर ये लोग घूम घूम कर नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखेंगे चैत्र मास में ये होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ढुकू किस प्रकार की विवाह पद्धति है? तो विवाह पद्धतियों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ढुकू जो है हठ विवाह है, हठ विवाह, और ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है। देखो, हठ विवाह तो बहुत सारे जनजातियों में प्रचलित है, लेकिन जो ढुकू मतलब कि कोरवा जनजाति में हठ विवाह को ढुकू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? सारा कुछ पूछा गया है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो अंगादेव है, ये मुड़िया जनजाति से संबंधित प्रमुख देवता है। देखो, जो मुड़िया है ना, वो मुरिया है, असल में वो मुरिया है, लेकिन जो लिखने वालों ने मुड़िया लिख दिया, असल में क्या है वो मुरिया। तो ये सही है, लेकिन आपको दोनों को ध्यान में रखना है। अंगादेव ये काष्ठ से बनाया जाता है, अंगादेव को ना काष्ठ से निर्मित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धान कटाई के पश्चात किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा चरु यात्रा मनाया जाता है? तो धान कटाई के पश्चात जब धान काट लेते हैं खेतों से, उसके बाद किस क्षेत्र की जनजातियां चरु यात्रा मनाती हैं? तो बस्तर क्षेत्र की जनजातियों द्वारा चरु यात्रा मनाया जाता है। तो इसमें आप जो है ना मुरिया जनजाति टिक कर सकते हैं, वैसे तो चरु यात्रा सभी जनजातियां मनाती है, बस्तर क्षेत्र की लगभग अधिकतर जनजातियां। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की उपजाति है? तो भाई गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। जितनी जनजाति जनसंख्या है, लगभग कितना जनजातीय जनसंख्या है, 78 लाख के आसपास जनजातीय जनसंख्या है। तो उसमें से 56% आबादी गोंड जनजाति की है, और गोंड जनजाति की ना कितनी 41 उपजातियां हैं, 41 उपजाति हैं गोंड जाति की। गोंड जाति की टोटल 41 उपजातियां हैं। तो आपको बताना है कि गोंड जनजाति की उपजाति है, इनमें से कौन सी जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है, ये आपको बताना है। तो गोंड जनजाति की ना उपजातियों को आप लोग देख लीजिएगा, टोटल 41 हैं, कुछ इंपॉर्टेंट को देख लीजिएगा। तो असुर जो है ये गोंड जनजाति की उपजाति है, भतरा नहीं है, ये अलग है, ये नहीं है, नागवंशी है, कोल भी है, धुरवा भी नहीं है। तो जो धुरवा है, भतरा है, ये अलग जनजातियां हैं। बाकी असुर, नागवंशी, कोल, मुरिया, अबुझमाड़िया, माड़िया, कोया, ये सब जो है गोंड जनजाति के ही उपजातियां हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। और गोंड जनजाति जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजातीय है, टोटल 56%, मतलब कि जितने जनजातीय हैं, जितने आदिवासी हैं, टोटल 78 लाख आदिवासी हैं, तो उनमें से 56% आबादी गोंड जनजाति की है, और गोंड जनजाति की टोटल 41 उपजाति है। ध्यान रखना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 ये। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, बैगा व कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति है, बैगा और कंवर की मिश्रित जनजाति, तो वो है भैना जनजाति।
बैगा और कंवर की मिश्रित। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य में निवास करने वाली सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? विशेष नहीं, सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें से कमार है, बिरहोर है, बैगा है, अबुझमाड़िया है, कोरवा है। इसके अलावा 2 जनजातियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जो कि पंडो और भुजिया है। लेकिन इनमें से भी एक जनजाति ऐसी है जो एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, वह जनजाति है अबुझमाड़िया, जो कि बस्तर क्षेत्र में संकेंद्रित है, नारायणपुर और बीजापुर जिले में। तो जो अबुझमाड़िया है, ये बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। कुछ वर्ष पहले तक अबुझमाड़िया जनजाति जिस क्षेत्र में संकेंद्रित है ना, अबुझमाड़ क्षेत्र में, वहां पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, और अभी जो है प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले तक भी बिल्कुल आदिम तरीके से जीवन यापन करते थे। अभी भी काफी सारे गांवों में, अबुझमाड़ क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, जाना तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सड़कें वगैरह नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, तो वो लोग, उनका जो जीवन है अभी भी काफ़ी मतलब वैसा ही है। तो ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बाली तिहार किस क्षेत्र के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? बाली तिहार, तो देखो बाली तिहार जो है ये बस्तर क्षेत्र के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, बाली तिहार। और ये जो सॉरी, बाली नहीं है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बासी तिहार है। बाली तिहार करके एक है, बासी है, माफ़ी चाहूँगा, मैं बाली पढ़ रहा था, बासी। तो बासी तिहार किस क्षेत्र के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये जो बासी तिहार है ना, ये कोई अलग से पर्व नहीं होता है। बस्तर क्षेत्र में जो हरियाली मनाया जाता है, हरियाली को वो लोग अमुस के नाम से मनाते हैं, और कोई सा भी त्यौहार मनाए, पोला बनाए, नवाखानी बनाए, दियारी बनाए, तो उसका जो दूसरा दिन होता है वही होता है बासी तिहार। गोंड जनजाति में इसको उतारा कहा जाता है, गोंड जनजाति में उतारा कहा जाता है। तो ये त्यौहार का दूसरा दिन होता है। ध्यान रखना, आपको इंटरनेट में अलग से मिलेगा कि ये अलग से एक त्यौहार है, तो अलग से त्यौहार नहीं होता है। ये जो है त्यौहार का दूसरा दिन होता है, जिसमें बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जो हैं मुर्गा, बकरा, शराब, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो बासी तिहार याद रखेंगे, गोंड जनजाति में उतारा, त्यौहार का दूसरा दिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ये मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भाई कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं करते हैं? तो कक्सार किया जाता है, हुल्की पाटा किया जाता है, एबालतोर भी किया जाता है, लेकिन जो परब जनजाति है ये धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया था? तो घोटुल का वृहद अध्ययन किसने किया था? घोटुल मैंने बताया पीछे, ये मुड़िया जनजाति में प्रचलित युवा गृह है घोटुल। तो इसका विशेष वृहद अध्ययन करने वाले हैं वेरियर एल्विन, और वेरियर एल्विन ने एक पुस्तक की भी रचना की है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है, खुड़िया रानी किस जनजाति की प्रमुख देवी हैं? तो खुड़िया रानी भाई किनकी प्रमुख देवी है खुड़िया रानी? तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो खुड़िया रानी है ना, ये कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी हैं। खुड़िया रानी कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को वनचर के नाम से भी जाना जाता है? किसको वनचर के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर। देखो बिरहोर जो है 2 शब्द से बना है, बीर और होर। बीर का मतलब होता है वन, जंगल, और होर का मतलब होता है मनुष्य। तो वन का मनुष्य, वन में विचरण करने वाला मनुष्य। तो वनचर मतलब वन में घूमने वाला मनुष्य, बिरहोर। अगला क्वेश्चन है, खम्बश्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई खम्बश्वांग जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, खम्बश्वांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का शेष सामाजिक वर्गों के साथ एक सामाजिक इकाई के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब जो
आदिवासी हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनका शेष सामाजिक वर्ग के साथ सामाजिक इकाई के निर्माण की में एक तरह का अवरोध है। मतलब कि जो शेष सामाजिक वर्ग हैं, जो शहरों में रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनके साथ आदिवासियों का जो संपर्क है, जो मेल जोल है, वो मतलब काफ़ी कटा हुआ है। मतलब उसमें एक प्रकार का अवरोध है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया है दुर्गम वन्य क्षेत्र में निवास। तो ये बिल्कुल सही है, जो आदिवासी हैं वो अधिकतर दुर्गम वन्य क्षेत्र में निवास करते हैं। मतलब एकदम पर्वत पहाड़ी वाला क्षेत्र, जंगली वाला क्षेत्र, वहां पर वो लोग रहते हैं और वो अपने क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहेगा, भले उसका घर कैसा भी हो, वो उसको नहीं छोड़ना चाहेगा। तो वो उनका घर है, उनका मतलब निवास स्थल है, तो उसको वो तो नहीं छोड़ेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जो है दुर्गम वन्य क्षेत्र में रहते हैं, तो अमूमन उस क्षेत्र में बाहरी लोग भी उतना जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो जंगली पहाड़ी एरिया है वहाँ पर नॉर्मल शहर में रहने वाला आदमी, मैदानी क्षेत्र में रहने वाला आदमी वहाँ उतना क्यों जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि आदिवासियों का शेष सामाजिक वर्ग के साथ एक तरह का जो संबंध है उसमें ये अवरोध उत्पन्न करता है। अगला दिया है बाहरी सामाजिक वर्गों के साथ संवाद तथा सम्मिलन की अनिच्छा। तो देखो, जो जनजातीय लोग हैं ना, वो बाहरी लोगों के साथ मेल मिलाप करने में थोड़ी सी अनिच्छा प्रकट करते हैं। मतलब कि मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। देखो, हमारे जो बंगाल की खाड़ी है ना, तो वहाँ पर एक द्वीप है, क्या नाम है उसका, सेंटिनल आइलैंड शायद। तो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो बाहरी लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते हैं। और यही चीज़ जो है ना, शेष सभी आदिवासी वर्गों में देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण है। अगला दिया है अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव। भाई सभी को अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव होता है और वो एकाएक उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये भी एक कारक है। तो ये तीनों ही कारक जनजातियों के से सामाजिक वर्गों के साथ एक सामाजिक इकाई के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अगला क्वेश्चन है दंडामी माड़िया जनजातीय द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है। तो दंडामी माड़िया जो कि गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, तो इनमें जो है ना गौर नृत्य किया जाता है। तो यह गौर नृत्य कब किया जाता है, तो ये जात्रा पर्व पर किया जाता है। गौर नृत्य कब करते हैं, जात्रा नामक पर्व पर यह नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में जो जो दंडामी माड़ियाँ हैं, ये लोग जो है ना गौर नामक पशु के सींग से अपना मुकुट तैयार करते हैं। मतलब ये लोग अपना मुकुट तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिर गौर का जो सींग है उसको लगा देते हैं और इसको दंडामी माड़िया करते हैं। ध्यान रखना, अबुझ माड़िया नहीं, जो माड़िया हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, खाली माड़िया। खाली माड़िया मतलब बिल्कुल ये माड़िया, ये एक हो गया, दंडामी माड़िया हो गया, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया ये। इसके बाद होता है एक पहाड़ी माड़िया, जिसको हिल माड़िया भी कहते हैं। ये सब तो कागज़ों में बोला जाता है, बाकी ये लोग तो भाई अपने आप को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो ये जो गौर नृत्य करने वाली जनजाति है वो है दंडामी माड़िया। ये अधिकतर ना जो सुकमा क्षेत्र है उस तरफ इनका संकेंद्रण है। अच्छा, जो वेरियर एल्विन है, जिसने घोटुल पर वृहद अध्ययन किया था, उसने गौर नृत्य को दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखो, जो सल्फी है ये बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है, जो कि नशीला होता है, तो इसको तो भोजन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। लांदा, इसका प्रचलन गोंड जनजाति में है। ये भी जो है एक तरह का नशीला होता है, अल्कोहल वाला होता है, तो इसको भी भोजन के रूप में नहीं लिया जा सकता। महुए का रस, ये तो भाई सबको पता ही होगा कि ये भी अल्कोहल होता है, तो इसको भी भोजन के साथ नहीं लिया जा सकता। बाकी पेज ये जो है नॉर्मल होता है, जो चावल का कनकी होता है ना, या फिर दूसरी चीज़ें दूसरा मतलब जैसे कि अलग अलग काफ़ी सारे होते हैं मोटे अनाज, तो उनसे भी इसको तैयार किया जाता है और नॉर्मली चावल के कनकी से भी। तो ये बिल्कुल खाने में मतलब स्वादिष्ट होता है। इसको पिया जाता है, चावल की कनकी से तैयार होता है, जैसे हमारे घरों में दलिया बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये जो है भोजन के साथ लिया जाता है रोज सुबह शाम। अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो भाई द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा कौन कौन है, तो गोंडी है,
कुरुक है और दोरली भी जो है गोंडी भाषा परिवार का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर सभी जो है गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपको जो है ना भाषाओं से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो जनजातियाँ जो बोलियों का प्रयोग करते हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये भी आप देखिएगा, सारा कुछ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने सब पर डिटेल में वीडियो बना रखा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और डिटेल लेक्चर वाले वीडियो भी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी जनजाति स्वयं को कोयतोर कहती है। तो भाई जो गोंड जनजाति है ना वो खुद को कोयतोर कहती है, ध्यान रखेंगे। वहीं अबुझमाड़िया खुद को मेटाभोम कहते हैं। अबुझमाड़िया क्या कहते हैं? खुद को मेटाभोम। ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है मेटाभोम। तो गोंड खुद को कोयतोर कहते हैं और अबुझमाड़िया खुद को मेटाभूम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस जनजाति में बेवार नामक स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है। बेवार नामक स्थानांतरित कृषि, तो भाई ये बैगा जनजाति में प्रचलित है बेवार नामक स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य के किस जनजाति में घोड़े को स्पर्श करना अपराध के समान समझा जाता है। या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि घोड़े को छूने की मनाही है, मतलब ये लोग जो है ना घोड़े को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के लोग घोड़े को स्पर्श नहीं करते हैं। तो भाई इसका आंसर होगा कमार। तो कमार जनजाति के लोग जो है ना घोड़े को स्पर्श करना अपराध के समान समझते हैं। तो अगर कोई घोड़ा को छू लेना तो फिर ये लोग जो है ना फिर वो जो जात पात जो होता है ना, मतलब अपने जाति बिरादरी के लोगों को भोजन कराओ, पैसा भरो, कुछ इस टाइप का होता है, तो वो सब चीज़ करना पड़ता होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मुरिया आदिवासी घोटुल की उत्पत्ति किस से मानते हैं। तो भाई घोटुल जो कि मुरिया जनजाति का युवा गृह है, तो ये लोग जो है घोटुल की उत्पत्ति किससे मानते हैं। तो देवता लिंगोपेन से। ध्यान रखना, देवता लिंगोपेन से। घोटुल का ना दंतेश्वरी देवी से संबंध नहीं है, ध्यान रखना। लिंगोपेन ये जो है इनका प्रमुख देवता है घोटुल वाले मुरियाओं का। अगला क्वेश्चन दिया है, घोटुल के सदस्यों का सबसे लोकप्रिय पर्व कौन सा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्व नहीं होना था, यहाँ पर नृत्य होना था। हाँ नृत्य, क्योंकि जितना भी ये सब नृत्य दिया हुआ है ना, तो घोटुल के सदस्यों का सबसे लोकप्रिय नृत्य मांदरी नृत्य को कहा जाता है। ध्यान रखना, मांदरी नृत्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। तो बस्तर में डंडारी नृत्य ये होता है होली के समय। जैसे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य किया जाता है ना, सैला नृत्य, उसमें भी डंडा का प्रयोग किया जाता है, जिसको डंडा नृत्य भी बोल दिया जाता है। तो वैसा ही होता है डंडारी नृत्य बस्तर क्षेत्र में, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य और दक्षिण में डंडारी नृत्य, जिसमें डंडे का यूज होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ने को कह रहा है। पहला कथन दिया है कि छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, मैंने बताया ना कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं उनकी आबादी लगभग 56% है, मैंने पीछे बताया था। तो पहला कथन ठीक है। उर्राव सबसे छोटा जनजाति है, ये गलत है। सबसे छोटा जनजाति कौन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। तो पहला कथन ठीक है और ये भी सही है। कमार और पहाड़ी कोरवा दोनों जो है विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना 1 और 3 जो है सही होंगे, बाकी जो दूसरा वाला है वो गलत होगा। 1 और 3 सही है, तो ये आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य घरेलू सेवक का है। घरेलू सेवक मतलब जो घरों में जो घरेलू काम है ना, जैसे जो जिसको हम नौकर कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो उस तरह का काम करना पारंपरिक कार्य है। तो यह है भतरा जनजाति का। भतरा जनजाति के संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो है ना बस्तर के काकतीय शासकों के साथ वारंगल से बस्तर आए हुए थे। मतलब कि जो जब वारंगल से काकतीय शासक बस्तर की ओर प्रवास किए होंगे तो उनको सेवक की जरूरत पड़ी होगी, तो अपने साथ अपने सेवकों को भी लेके आए होंगे। तो वही लोग जो है यहाँ पर बस गए और वही फिर भतरा जनजाति के रूप से जाने गए होंगे। तो ये जो है ना सेवक के रूप में काम करते थे। अभी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये सेवक के रूप में काम करते थे। जो बस्तर के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जमींदार हो गए
सेठ साहूकार, तो उनके यहाँ पर भी ये सेवक के रूप में होते थे, ऐसा मतलब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी जनजाति रोगों का इलाज तपते लोहे से अंगों को दाग कर करती है। मतलब कि कोई बीमारी हो जाए तो क्या किया जाता है, लोहे को जो है गर्म किया जाता है और फिर शरीर में उसको टिकाया जाता है। तो किस जनजाति में इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये होता है भुजिया जनजाति में। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर जनजातियों में ना अगर कुछ भी होता है ना तो इस तरह से इलाज करने की प्रथा प्रचलित है। भले वो खुद ना करें, वो जो है दूसरे किसी के पास जाएंगे और इस तरह का इलाज करवाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो भुजिया जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना लगभग सभी जनजातियों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस जनजाति में प्रत्येक घर में धनुष की पूजा होती है एवं विवाह के समय वर धनुष लेकर आता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर है धनवार। धनवार जनजाति, धनवार, इसमें धन धनुष शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो इनमें जो है ना धनुष का काफ़ी महत्व रहा है और हर घर में धनुष की पूजा होती है और जो दूल्हा होता है वो धनुष लेकर के आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जनजाति स्वयं को गुडन के नाम से पुकारते हैं। तो भाई जो गदबा जनजाति है ना, ये खुद को गुडन के नाम से पुकारते हैं, गुडन। अगला क्वेश्चन दिया है, डिटोंग किस नृत्य से संबंधित है। मैंने शायद पीछे जिक्र किया था डिटोंग का, जो कि गेड़ी नृत्य का एक तीव्रतम रूप है। बस्तर क्षेत्र के मुरिया जनजाति जब तीव्र गति से गेड़ी नृत्य करते हैं उसको डिटोंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कथन भतरा नाट के संबंध में असत्य है। तो असत्य कथन का चयन करना है भतरा नाट के संदर्भ में। पहला दिया है, इसमें पुरुष स्त्री की भूमिका करते हैं, बिल्कुल सही है जी। अगला दिया है, इसका आयोजन केवल दशहरा पर होता है, यही असत्य है, यही आपका उत्तर होगा। अगला भी देख लेते हैं, इसका आयोजन पूरी रात के लिए होता है, ठीक है ये। इसमें उड़ीसा का प्रभाव है, ये भी सही है। भतरा नाट मूलतः उड़ीसा से ही आया है, तो ब आपका उत्तर होगा। ये कभी भी होता है, जो भतरा नाट है ये कभी भी होता है, लेकिन विशेष करके ना इसका जो आयोजन है, जब फसल कटाई वटाई सब कुछ हो जाता है ना, मतलब खेती किसानी का काम जब खत्म हो जाता है और बस्तर क्षेत्र में मेला मढ़ी का आयोजन होता है। ये कब होता है, माघ चैत्र इस टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे जो है ये जो भतरा नाट वगैरह है ये देखने को मिलता है। वैसे तो इसका आयोजन वर्ष भर होता है, लेकिन अधिकतर माघ फाल्गुन चैत्र इनमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से निम्न कथन संबंधित हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से कथन छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित हैं। तो पहला कथन दिया है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, ये पीछे भी आया था शायद। जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए क्या, मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। इसमें मतलब अगर अभी हम देखें या फिर पहले भी देखें तो थोड़ा बहुत वो खेती किया करते थे, लेकिन पहले की अगर हम बात करें कुछ साल पहले तक, तो जनजातियों के जीवन यापन का प्रमुख जो साधन होता था वो शिकार होता था। क्योंकि खेती बाड़ी जो है ना, मतलब उतना इनको उत्पादन हो नहीं पाता था, क्योंकि ये हल भी जोतना नहीं जानते थे, ये लोग हल चलाना भी ये नहीं जानते थे, बैलों से किस तरह से काम लेना है ये भी इनको नहीं आता था। तो ये क्या करते थे, अपने हिसाब से जो है ना जमीन तैयार करते थे, उसमें अनाज बो देते थे, जितना उत्पादन हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर शिकार वगैरह करके अपना जीवन यापन चलाते थे, या फिर जो जंगली कंदमूल है उसी को खा करके जी लेते थे। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए सही मान लेते हैं। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। अगर इसको शब्दों को अगर हम देखें ना, अगर यहाँ पर केवल शब्द होता, केवल जनजातियां छत्तीसगढ़ के केवल उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, अगर ऐसा दिया हुआ होता तो ये गलत है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है। वैसे अगर यहाँ पर ये दे देता ना कि जनजातियां छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, तब ये वाला बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर मतलब डाउट फील हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कहाँ से लिया है, लेकिन कहीं तो पूछा गया था।
तो अगर हम इसको सही मान सकते हैं, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको जो है ना सीजीपीएससी मतलब अपने हिसाब से आंसर ले लेता है। अगर आप देखो तो ये सही भी लग रहा है और एक तरह से गलत भी लग रहा है, बस शब्दों का खेल है। तो इन तीनों को फिलहाल के लिए हम लोग सही मान लेते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो ठीक है, चलो इसको तीनों को हम सही मान लेते हैं, 1 2 3। बाकी आप ध्यान में रखना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांश जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, तो वो 100% सही है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है कुछ इस तरह का है। तो आप लोग देखिएगा, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, सरगुजा संभाग वाला पार्ट, वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी जनजातीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी जो मध्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी जनजातीय लोग निवास करते हैं, आदिवासी लोग, लेकिन अपेक्षाकृत उत्तरी और दक्षिणी भाग की तुलना में मध्य भाग में जनजातियों की जनसंख्या थोड़ी कम है, लेकिन निवास जरूर करते हैं। तो अगर अधिकांश दिया हुआ होता तो ये इसको हम लोग 100% ले लेते, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको सही मान के चलते हैं। और जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है, तो कुछ समय पहले तक तो था, लेकिन अभी के हिसाब में वो लोग खेती वगैरह कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उर्राव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो पुरुष सदस्य धांगर कहलाते हैं, ठीक है। ये स्त्री सदस्य धांगरिन कहलाती हैं, ये भी ठीक है। अगला दिया है 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य पुन्ना जोरम वार कहलाते हैं, ये भी सही है। जो 13 साल से कम आयु के बच्चे हैं ना, उनको पुन्ना जोरम वार कहा जाता है। अगला है यही गलत होना चाहिए, पुरुष सदस्यों के मुखिया सिरेदार कहलाते हैं, गलत है। सिरेदार जो है ना, घोटुल के युवक सदस्यों का मुखिया होता है। यहाँ पर जो पुरुष सदस्यों का मुखिया होता है वो कहलाता है धांगर महतो। क्या कहलाता है? धांगर महतो कहलाता है। जो पुरुष सदस्य होते हैं वो धांगर कहलाते हैं, और उनका जो मुखिया होता है वो कहलाता है धांगर महतो। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि। तो देख लेते हैं भाई किस तरह से मिलान होगा। तो पहला है बैगा, बैगा का होगा बेवार, बैगा का बेवार होगा। कोरवा का होगा देवारी, कोरवा का देवारी। गोंड का होगा धारिया या बेवार। उसके बाद भतरा का होगा दहिया, भतरा का दहिया। तो आपका कूट क्या बनेगा? 3 4 2 1, ये जो है आपका कूट बनेगा। तो जो जनजातियों के स्थानांतरित कृषि हैं उनको अच्छे से याद करिएगा, पूछा ही जाता है। तो क्या था कूट? 3 4 2 1 ना, 3 4 2 1 ये। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को पहचानना है। पहला दिया है, सागौन वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है, नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। नई फसल आने पर दियारी, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ दिया है सागौन वृक्ष पर फूल खिल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है, तो ये गलत है। साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाते हैं, तो ये गलत है भाई, मुझसे मिस्टेक हो गया। तो इसी तरह से मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सागौन दिया है, अगर साल दिया होता तो ये सही होता। तो सागौन नहीं, साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। पीछे मैंने बताया था ना कि जो उरांव जनजाति है उनकी इष्ट देवी सरना देवी, वो जो है साल वृक्ष में निवास करती है। तो साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाते हैं। तो पहला कथन गलत दिया हुआ है। अगला दिया है, नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। तो देखो ये जो दियारी पर्व है ना, ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, और ये नई फसल आने पर नहीं बल्कि फसल के कटने के पश्चात यह पर्व मनाया जाता है। जब फसल काट लेते हैं और अनाज अलग कर लिया जाता है, मतलब सारे काम निपट जाते हैं ना, उसके बाद ये लोग जो है आराम से दियारी पर्व मनाते हैं। ये बस्तर क्षेत्र का एक तरह का सबसे बड़ा पर्व इसको माना जाता है, तो ये गलत है। अगला दिया है, आम पकने पर आमा खाई मनाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। बस्तर क्षेत्र में जब आम पकता है ना, तब ये लोग जो है ना आमा खाई नामक पर्व मनाते हैं। अगला दिया है, बीज बोने के समय धनकुल पर्व मनाया जाता है। तो भाई धनकुल तो अलग चीज़ है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा स।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या अधिक है? तो किस जनजाति की जनसंख्या अधिक है भाई? तो इसका आंसर होगा बैगा। इनकी जो जनसंख्या है ना लगभग 89,000 के आसपास है और बाकी की काफ़ी कम है। अबुझमाड़िया की काफ़ी कम है, पहाड़ी कोरवा कमार इनकी काफ़ी कम है। तो 89,000 बैगा जनजाति की जनसंख्या। ये चारों विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं ना। एक क्या छूट गया है? पहाड़ी, अच्छा बिरहोर इसमें छूटा है ना, बिरहोर भी कम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वो होगा बैगा, 89,000। लगभग मोटा माटी आप इसको 90,000 समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनजातीय समाज में बहुधा बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। ये गलत होगा। जनजातीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। हाँ, 15, 16, 17 साल की उम्र में विवाह जरूर किया जाता है, लेकिन उसको बाल विवाह की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि जो बाल विवाह है ना, जो असल में देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका विवाह किया जाता है। जबकि जनजातीय समाज में क्या होता है, जब बच्चे थोड़े से बालिग हो जाते हैं, मतलब कि उनमें शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, थोड़े से वो परिपक्व लगते हैं, तब उनका विवाह किया जाता है। अब परिपक्व कब होते हैं? तो 15, 16, 17, 18 साल में परिपक्व होना शुरू होते हैं, तो उस टाइम पर इनका विवाह किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला दिया है, जनजातीय समाज में मृतक को दफनाते हैं, दाह संस्कार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखो, पहला बोल रहा है मृतक को दफनाते हैं, ठीक है, मृतक को दफनाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है दाह संस्कार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पर दो कथन को मिला दिया है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। मतलब कि जनजातीय समाज में मृतक को दफनाया जाता है, लेकिन दाह संस्कार भी किया जाता है, जलाया भी जाता है। देखो क्या होता है ना, अगर किसी के पास पैसा है, लकड़ियां तो है आदिवासी क्षेत्र में, लेकिन वो लकड़ी काट नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। तो जिसके पास थोड़ा सा है, पैसा है, या फिर अपने खुद के बाड़ी वगैरह में लकड़ी वगैरह है, तो उसका यूज करके वो जो है अपने परिजन के शव को जला सकता है। मतलब उसमें मना ही नहीं है कि आप नहीं जला सकते, दफना भी सकते हैं, जला भी सकते हैं। नॉर्मली अधिकतर लोग दफनाते हैं, लेकिन दाह संस्कार का प्रचलन भी देखने को मिलता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। जी हाँ, पितृसत्तात्मक है, किंतु महिलाओं की स्थिति बहुधा अच्छी होती है। मतलब कि पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक होती है। तो ये कथन भी सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। मतलब उनको जो है पुरुषों के समान दर्जा वहां मिलता है, काफी कुछ वो कर सकती हैं। तो यहाँ तीनों कथन सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं, द। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निर्जातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? निर्जातीय संग्रहालय मतलब कि मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित है, ये आपको बताना है। तो भाई ये स्थापित है जगदलपुर में। जगदलपुर कहाँ पर है? तो ये बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है जगदलपुर। तो यहाँ पर जो है जनजातीय संग्रहालय स्थित है, मतलब निर्जातीय संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दिया है, किस स्थान को बैगा जनजाति का घर कहा जाता है? तो ये जो मैकल पर्वत श्रृंखला है, इसको बैगा जनजाति का घर कहा जाता है। बैगा जनजाति का अधिकतर संकेंद्रण इसी मैकल पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गोंड जनजाति द्वारा नए घर में प्रवेश के समय किए जाने वाले चित्रकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है नोहडोरा। जब नया घर बनता है ना, तो वहाँ दीवारों पर ये लोग विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ किस जनजाति में प्रचलित है? तो भाई मृतक स्तंभ का जो प्रचलन है ये माड़िया जनजाति में प्रचलित है। अगर ऑप्शन में गोंड होना तो आप गोंड को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष करके माड़िया जनजाति में ही प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि गोंड की ही एक उपशाखा है, उपजाति। अगला क्वेश्चन दिया है, कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो देखो, जो जनजातियां हैं ना, उनमें अपनी विशेष पंचायत होती है। तो कमार जनजाति में भी होती है, और इसका जो प्रमुख है वो कहलाता है कुरहा। क्या कहलाता है? कुरहा, कमार जनजाति का पंचायत प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, रतौना किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो ये बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है रतौना। अगला क्वेश्चन है, दयाशंकर नाग द्वारा लिखा गया ट्राइबल इकोनॉमी किस जनजाति पर आधारित है? तो ये जो ट्राइबल इकोनॉमी है ना, ये बैगा जनजाति पर लिखा गया है, बैगा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोया जनजाति। कोया जनजाति का संकेंद्रण
राज्य के किस भाग में है? तो कोया जनजाति का संकेंद्रण, कोया जो है ना एक प्रकार की मतलब गोंड की ही एक उपजाति इसको हम मान सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। दक्षिणी भाग जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है ना, छत्तीसगढ़ का भाग, उस तरफ जो है कोया जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, टाइगर किड नाम से विख्यात चेंद्रूराम मंडावी का संबंध किस जिले से था? तो भाई उस जमाने में तो वो बस्तर जिला था, मतलब उस जमाने में जब ये थे तो वो बस्तर जिले से थे, लेकिन अभी जो है ना नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। गढ़ बंगाल, नारायणपुर में एक स्थान है गढ़ बंगाल, तो गढ़ बंगाल जो कि धुर आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ से संबंधित थे ये चेंद्रूराम मंडावी, जो कि एक माड़िया जनजाति से ही संबंधित थे। बचपन में ये ना एक शेर के बच्चे को ले आए थे और उसको इन्होंने पाला था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लांदा किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है? तो भाई लांदा ये जो है ना चावल से तैयार होता है, गोंड जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। वैसे तो बस्तर जनजाति के अधिकतर जनजातियों में इसका प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन विशेष करके गोंड जनजाति में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। मुरिया जनजाति ऑप्शन में होगा तो आपको मुरिया नहीं लगाना है, ध्यान रखना, गोंड ही आपको टिक करना है। मुरिया जनजाति में सल्फी का विशेष महत्व है, ध्यान रखेंगे। गोंड जनजाति लांदा, मुरिया जो है सल्फी। अगला क्वेश्चन दिया है, जनजातीय समाज में पारद अथवा पारधी से आशय है? तो इससे आशय है शिकार, मैंने शायद पीछे इसका जिक्र किया था, शिकार पारद अथवा पारधी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भतरा नाट के संबंध में सही नहीं है। तो भतरा नाट के बारे में है, तो पहला दिया है एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, गलत है, कोई बड़ा रंगमंच नहीं होता है, छोटा सा मतलब साधारण सा होता है इनका सेटअप, उसी में ये लोग इसका मंचन करते हैं। इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है, पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है। अगला दिया है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते नहीं, केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं, पुरुष ही स्त्री पात्रों का क्या करते हैं, पात्र निभाते हैं, मतलब कि जहाँ भी स्त्री पात्र की जरूरत पड़ती है पुरुष ही उसको निभाते हैं। अगला दिया है, नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता, गलत है, नाटक के पात्रों का मेकअप भर भर के होता है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, बाकी 1, 3, 4 गलत है, 1, 3, 4 यहाँ पर गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना था ना, तो 1, 3, 4 गलत है। हाँ, कौन सा सही नहीं है ये बताना था, तो 1, 3, 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जनजातियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य सर्वाधिक भयोत्पादक है? मतलब उस नृत्य को देखने पर भय उत्पन्न होता है, तो वो है दमनच। दमनच, इसको शायद ना दमकच भी लिखा जाता है मेरे ख्याल से, दमकच, हाँ दमकच भी लिखा जाता है, तो कभी ऐसा हो तो कंफ्यूज मत होना। ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है, विवाह के समय किया जाता है। सोचो विवाह के टाइम पर इस तरह का भयानक नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो भाई ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर इन जनजातियों के आरोही क्रम में सजाइए। आरोही, तो आरोही क्रम क्या होता है भाई, तो ये उल्टा होता है, मतलब कि आपको जो है ना आरोही बोल रहा है ना, तो ये कम से ज़्यादा, मतलब कम से ज़्यादा आपको लगाना है। तो क्या होगा इसका, हम लोग देखते हैं। तो देखो कम से ज़्यादा, सबसे अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ तो गोंड जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है गोंड का होगा, तो गोंड जो है नीचे हो जाएगा, सबसे नीचे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है ना। आरोही ऐसे होता है, इधर से आरोही, ये जो है ना इधर से आरोही, सबसे पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो ये क्या होगा आरोही। वहीं बढ़ते से घटते वो अवरोही, घटते से बढ़ते आरोही, ध्यान रखना, घटते से बढ़ते वो आरोही कहलाएगा और बढ़ते से घटते वो कहलाएगा अवरोही। अवरोही, तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड, तो वो जो है सबसे नीचे रहेगा, सबसे नीचे, मतलब नीचे नहीं सबसे ऊपर में रहेगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, हाँ तो सबसे नीचे। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है कमार,
सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है कमार। उसके बाद आएगी बैगा, उसके बाद कंवर। तो ये जो है ना ऐसे लगा लेता हूँ मैं 3 4, तो ये ऐसे। तो आपका क्या कूट बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये जो है आपका कूट बनेगा। सबसे कम कमार जनजाति, फिर बैगा, मतलब कमार जो है यहाँ होगी, कमार यहाँ होगी, फिर बैगा, फिर उसके बाद कंवर, फिर उसके बाद सबसे टॉप में गोंड। तो 2 3 4 1 ये आपका कूट बनेगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये जो है ये आपका उत्तर होगा। तो आरोही मतलब घटते से बढ़ते, ध्यान रखना, आरोही मतलब घटते से बढ़ते, इधर से शुरू होगा आरोही, घटते से बढ़ते ये आरोही, और अवरोही इधर से शुरू होगा ऐसे, बढ़ते से घटते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोलदह का नृत्य प्रचलित है? कोलदह का नृत्य, तो ये किस जनजाति में प्रचलित है भाई कोलदह का नृत्य? तो कोल जनजाति में इसका प्रचलन है, कोलदह का नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। उत्तर से दक्षिण, इधर इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा सबसे उत्तर में ना, जो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है उस तरफ। बिरहोर आप नीचे आएंगे तो ये लगभग जसपुर रायगढ़ इस तरफ जो है बिरहोर देखने को मिलेगा। फिर भुजिया, हाँ फिर भुजिया, उसके बाद सबसे आखिर में डोरला। ये डोरला नहीं डोरला है जो कि बस्तर क्षेत्र में। तो 3 4 1 2 3 ये जो है आपका आंसर होगा 4 1 2 3। तो जनजातियों को कुछ इस तरह से भी आप लोग पढ़िएगा, 4 1 2 3 मतलब कौन सी जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में किस पर्व को अमुस के नाम से मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में तो जो हरेली होता है उसको बस्तर क्षेत्र में अमुस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पोला को ना नवाखानी के रूप में मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में, नवाखानी। और दीपावली का हो जाएगा आपका दियारी, ऐसे लिखेंगे क्या, दियारी। जैसे शेष छत्तीसगढ़ में मनाते हैं दिवारी, जिसमें गाय बैल की पूजा की जाती है ना, तो वैसा ही त्यौहार होता है दियारी बस्तर क्षेत्र में, जो कि गाय बैल की पूजा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरेली, हरेली अमुस। अगला क्वेश्चन है, दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? तो भाई दोरली मुख्यतः किस जिले में बोला जाता है यह आपको बताना है। तो दोरली जो है ये सुकमा क्षेत्र में बोला जाता है, दोरला जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे शायद इसी तरह से पूछा गया था या अलग तरीके से। इसका आंसर होगा अगरिया, मतलब ये जो है ना लौह अयस्क से जुड़ी हुई है, लौह अयस्क का काम करती है, लोहार का काम। अगला क्वेश्चन दिया है, सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? सैला नृत्य जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में किया जाता है, एक तरह का डंडा नृत्य होता है, ये दीपावली के टाइम पर किया जाता है। डंडा नृत्य बस्तर क्षेत्र में डंडारी होता है, होली के टाइम पे किया जाता है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में डंडा नृत्य अर्थात सैला नृत्य दीपावली के टाइम पर। अगला क्वेश्चन दिया है, बियार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? बियार जनजाति, तो बियार जनजाति का संकेंद्रण है सरगुजा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? तो भाई हल्बी जो है बस्तर की संपर्क भाषा है, भाषा नहीं बोली, बोली होना था यहाँ पर। तो हल्बी जो है बस्तर क्षेत्र की संपर्क बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो गोंडी जो है बस्तर की है, दोरली ये भी है, परजी भी है, लेकिन पारधी जो है बस्तर क्षेत्र की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? तो घोटुल से संबंधित कौन है भाई? तो वो है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा घोटुल से संबंधित है। ददरिया ये तो भाई छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहलाता ना, छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा। सैला उत्तरी छत्तीसगढ़ में, फाग जो है फाल्गुन में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वैसे तो बिल्मा नृत्य अधिकतर जनजातियों द्वारा किया जाता है, लेकिन विशेष करके बैगा जनजाति इससे संबंधित है।
अगला क्वेश्चन दिया है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। पीछे मैंने वीडियो में शायद खाली माड़िया लिया था, वो भी आंसर ठीक है, माड़िया भी ठीक है। अगर गोंड होता है ना, गोंड भी ठीक है, दंडामी माड़िया है तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? पंडो भाषा पंडो जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, पंडो भाषा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? प्रधान, तो ये ना कबीरधाम जिले के निवासी हैं प्रधान जनजाति के लोग, जो कि गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। और ये ना प्रधान लोग जो हैं, ये गोंड राजाओं के यहाँ मंत्री के रूप में कार्य किया करते थे। किसी समय में जब गोंडों का राज हुआ करता था ना, जब राजा रजवाड़े थे, तो गोंड राजाओं के यहाँ प्रधान लोग जो हैं मंत्री के रूप में नियुक्त होते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस जनजाति में पारस्परिक रूप से युवा पारस्परिक नहीं पारंपरिक किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो भाई ये कमार जनजाति में है युवा गृह का प्रचलन। गीती ओना, इसको गीतू ओना भी लिख देते हैं, तो ये गीती ओना है। अगला क्वेश्चन दिया है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो इसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया है और इसने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? उड़ीसा, तो कौन सी जनजाति मूल रूप से उड़ीसा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गदबा, जो खुद को गुडन कहते हैं। पीछे आया था ना क्वेश्चन गुडन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो भाई गेड़ी का प्रचलन है, भतरानाट का संबंध है, माओपाटा का संबंध है, इसका संबंध नहीं है, रहस का संबंध। अगला क्वेश्चन दिया है, ककसाड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भाई ककसाड़ नृत्य का संबंध जो है अबुझ माड़िया जनजाति से है। वैसे ककसाड़ नृत्य बोले तो अबुझ माड़िया, ककसार पर्व बोला जाता है तो मुरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगादेव का निर्माण किस से होता है? अंगादेव जो कि मुरिया जनजाति के प्रमुख देवता है ना, तो इसका निर्माण जो है ना काष्ठ से होता है, लकड़ी से। अगला क्वेश्चन दिया है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो भाई ढुकू जो कि एक हठ विवाह है, इसका प्रचलन जो है कोरवा जनजाति में है। ढुकू विवाह कोरवा जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस जनजाति के युवा गृह को गितुओना कहा जाता है? तो पीछे मैंने बताया कमार जनजाति के युवा गृह को गितुओना कहा जाता है, गितुओना नहीं गितियोना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा मलार जाति जो है सरगुजा क्षेत्र में धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। घड़वा जो है बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव से संबंधित है और झारा जो है रायगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। ये दोनों जो है ना धातु मूर्ति कला से संबंधित है, मतलब ये तीनों घड़वा बस्तर क्षेत्र में, झारा रायगढ़ क्षेत्र में, सरगुजा में मलार, ये तीनों जो है धातु मूर्ति कला से संबंधित जातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? कोसमा है उर्राव जनजाति से संबंधित है, हाड़िया जो है ये मेरे ख्याल से कोरवा जनजाति से संबंधित है, ताड़ी का संबंध जो है बैगा जनजाति से है, लेकिन जो धेरसा है ये एक कृषि संबंधी पर्व है जो कि कोरवा जनजाति में प्रचलित है। कोरवा जनजाति का एक पर्व है धेरसा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भाई मांदर जो है जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र है, मांदर। एक बार क्वेश्चन किया गया था सीजीपीएससी में कि मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है, वितत। मैं वाद्य यंत्रों के प्रकार पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा वाद्य यंत्रों के अलग अलग प्रकार। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनजातियों का प्रिय वाद्य यंत्र मांदर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमार। कमार जनजाति के लोग जो है ना बांस से चटाई टोकरी वगैरह बना करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा एक चीज बता दूं, वैसे ना अधिकतर जनजातीय लोग बांस से काम चलाऊ अपने लिए कोई भी जरूरत की चीज है ना वो बना लेते हैं, काम चलाऊ। लेकिन
बड़े अच्छे तरीके से कमार जाति के लोग जो हैं बांस से सामान तैयार करते हैं। लेकिन नॉर्मली अधिकतर जनजातीय लोग जो है ना अपना जो भी छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा चीज़ है, वो बांस से तैयार कर ही लेते हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट कौन है? कमार। और कुछ जातियां हैं जो बांस का काम करते हैं, बताऊंगा आगे, शायद क्वेश्चन होना चाहिए। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था, ये कंवर जनजाति से थे। जैसे कि वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे। जो भूमकाल विद्रोह के नायक गुंडाधुर, वो धुरवा जनजाति से थे। शहीद गेंद सिंह हलबा जनजाति से थे। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? तो बस्तर संभाग की जनजातियों द्वारा गोंचा नामक पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो देखो, जो बैगा जनजाति है ना, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या बैगा जनजाति की है, लगभग 89,000। पीछे मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भाई ओझा जो है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है, ओझा। और सर्वाधिक गोदना प्रिय कौन है? तो बैगा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? भतरा जनजाति इसका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक का संबंध होता है कंवर जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा कमार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ। तो भाई अच्छा, रिपीट नहीं हुआ, शायद ऑप्शन अलग अलग है, क्योंकि मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन लिए हैं ना। तो गोंडी है, हल्बी है, भतरी है, लेकिन सदरी जो है ये छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। जैसे कि मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये पूछा गया था, वैसे ही ये भी पूछा गया है। तो ये दोनों जो है ना सुशीर वाद्य यंत्र हैं। देखो, जो वाद्य यंत्र है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। घन वाद्य होते हैं, तंतु वाद्य होते हैं, सुशीर वाद्य होते हैं, चौथा होता है वितत। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अलग से वीडियो बना करके। तो इसका आंसर है सुशीर वाद्य। अगला क्वेश्चन है, ककसार किस जनजाति का नृत्य है? तो यहाँ पर इसका आंसर लिया गया है मुरिया। देखो, जो ककसार दोनों एक ही चीज़ें, लिखने में अंतर है। क्या होता है कि जो अंग्रेज है ना, जो वेरियर एल्विन है, जो यहाँ पर आया रिसर्च करने के लिए, अब उसने लिख दिया ककसार को ककसाड़ लिख दिया, मतलब डी लगा दिया। जैसे कि क्या होता है, साड़ी होता है ना हमारे में, जो साड़ी जो महिलाएं पहनती है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेज, क्या लिखते हैं? साड़ी लिखते हैं, साड़ी। तो सेम वही चीज़ हुआ है। तो जो मुरिया जनजाति के लोग हैं भाई, गोंड जनजाति की ही उपजाति है। माड़िया, भुजमाड़िया, ये लोग भी गोंड की ही उपजाति है। और जो नारायणपुर क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये सब मिलजुल करके रहते हैं, गोंड, माड़िया, मुरिया, भुजमाड़िया। तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अलग कर पाना मुश्किल है। तो ये सब एक ही टाइप का पर्व मनाते हैं। तो ककसार हो गया, तो इसमें आप जो है ना भुजमाड़िया और मुरिया दोनों को ध्यान में रखना। और सीजीपीएससी ने दोनों को आंसर ले रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, थापटी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई थापटी नृत्य ये जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। थापटी, एक और है ढांढल। ये दोनों जो हैं कोरकू जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो हल्बी जो है ना आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। जैसे छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मराठी, ये सब आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, वैसे ही हल्बी भी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुरुख बोली कौन बोलते हैं? तो उरांव जनजाति द्वारा कुरुख बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माटी त्योहार किस जन संभाग की जनजातियां मनाती हैं? तो भाई ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है माटी त्योहार, जो कि मेरे ख्याल से चैत्र बैसाख के महीने में मनाया जाता है माटी त्योहार। ये ना जो धरती माता है ना, खेत, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। माटी मतलब क्या होता है? धरती। अगला क्वेश्चन दिया है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? तो भाई रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार। मतलब रायपुर संभाग में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कमार। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति में पूस कोलांग नृत्य कौन करते हैं? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि
पुस कोलांग नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मांदरी नृत्य कौन करते हैं, तो ये मुरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मांदरी नृत्य। अगला क्वेश्चन दिया है सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं। देखो ये जो सरहुल नृत्य है, मांदरी नृत्य है, धुमकुरिया है, मतलब कई सारे क्वेश्चन जो है ना थोड़े से अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं क्योंकि सीजीपीएससी में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, खास करके जो छत्तीसगढ़ के जनजाति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इस टाइप के जो टॉपिक है ना इनसे क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते ही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उर्रांव। अगला क्वेश्चन दिया है नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है, तो भाई ये भुजा में पहना जाता है नागमोरी, जो कि नाग टाइप का होता है ना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है, तो ये क्वेश्चन तो घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। गोंड जो है सबसे बड़ी जनजातीय समूह है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको बताना है। जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, ठीक है। जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है, ये भी ठीक है। जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, ठीक है, मतलब स्त्रियों की स्थिति ठीक है। अगला दिया जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो द जो है गलत है, सही नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है, तो भुजिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और दूसरी है पंडो। भुजिया और पंडो को जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ जनजातीय विवाह, दूसरी तरफ वास्तविक नाम। तो देख लेते हैं क्रय विवाह, इसका मतलब होता है पारिंग धन। पारिंग धन मतलब एक तरह का ना जो वधु मूल्य देकर के विवाह किया जाना, उसको कहते हैं पारिंग धन। हालांकि ये गलत नहीं है, देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि लड़की को खरीदा जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें होता यह है कि जो वर पक्ष है ना, वो वधु पक्ष को जो भी खर्चा होता है, मतलब कि वधु पक्ष की तरफ से जो भी खर्च हो रहा है, मतलब जो वर है वो बारात लेकर के जाएगा, बारातियों को भोजन कराना होगा, दुनिया भर का काम होगा, मतलब जो कन्या पक्ष के लोग हैं वो बारातियों को भोजन कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए वर पक्ष की तरफ से जो है कन्या पक्ष वालों को पैसे वगैरह दिए जाते हैं। तो यही जो है पारिंग धन क्रय विवाह कहलाता है। तो ये ठीक है पहला। अगला दिया है सेवा विवाह लमसेना, ठीक है। घर जमाई वाला। अपहरण विवाह पायसोत्तूर, मतलब अगर कोई पसंद है उठा लो, किडनैप कर लो। गंधर्व विवाह पोटा, एक मिनट, गंधर्व विवाह पोटा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझको डाउट लग रहा है, पोटा शायद गलत होना चाहिए गंधर्व विवाह में, क्योंकि जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह है, पोटा। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग स्किप कर लेते हैं। ऑप्शन एक बार देखते हैं, 1 2 3 4, बाकी तीनों तो ठीक है, लेकिन जो डी है ये गलत है यहाँ पर। अगला हम लोग देखते हैं कथन दिया हुआ है, बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है, ठीक है। अच्छा, भतरा नाट से भी ना क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको लग रहा होगा रिपीट हुआ है, चेंज है, जो अंदर का जो चीज़ है वो चेंज है। भतरा नाट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो भतरा नाट बस्तर की जनजातियों में प्रचलित है, ठीक है। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ये भी ठीक है। भतरा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी ठीक है। मतलब तीनों कथन यहाँ पर सही होंगे। तो 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, तो यहाँ पर आंसर लिया गया है कक्सार। पीछे जो है ना मुरिया जनजाति में नृत्य को लिया था और पर्व में अभी अबुझमाड़िया आदिवासियों को लिया है। मैंने शायद पीछे कहीं तो पर्व में शायद मुरिया बता दिया था। वैसे सीजीपीएससी ना थोड़ा सा आंसर इधर उधर लेता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने शायद पीछे ना मुरिया जनजाति में कक्साड़ पर्व बोल दिया था शायद, जबकि आपको अबुझमाड़िया आदिवासियों में कक्सार को पर्व के रूप में याद रखना है और मुरिया जनजाति में नृत्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो भाई नारायणपुर, जो कि एक तरह का जनजातीय मड़ई है।
अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के जनजातियां निवास करती है। तो भाई टोटल 42 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं और ये 42 प्रकार के जनजाति 41 उपजातियों में बटे हुई 41 तो गोंड का है, 161 उपजातियों में बटे हुए हैं। जो 42 जनजातियां हैं वो टोटल 161 उपजातियों में बटे हुए हैं और जो गोंड जनजाति है ना वो है 41 उपजातियों में बटी हुई है। मतलब कि जो 42 जनजाति हैं उनमें से एक गोंड जाति भी है और गोंड जाति अकेले 41 उपजातियों में बटी हुई है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये जो 161 उपजाति है ना इनमें से 41 गोंड की उपजातियां हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजाति निवास करते हैं और ये 42 जनजाति 161 उपजातियों में बटे हैं। ध्यान रखना, हर चीज को ध्यान रखना जो भी मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन दिया हुआ है, विचार करो बोल रहा है, देखते हैं। सल्फी बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है, ठीक है। ये धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। बैगानी बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है, तो ये गलत है। बैगानी नहीं बेवार होना था यहाँ पर, तो ये गलत है। अगला है सिडोली कोरकू जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है ना 1 2 4 सही है, तीसरा वाला गलत है। तो 1 2 4 यहाँ सही हो रहा है, मतलब ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पाटो विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। पाटो विवाह जो कि पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह को पाटो विवाह कहा जाता है। किस जनजाति में यह प्रचलित है ये आपको बताना है। तो ये प्रचलित है कोरकू जनजाति में, पुनर्विवाह को पाटो विवाह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ बस्तर क्षेत्र में चावल से तैयार किया जाता है। तो देखो इसका आंसर होगा लांदा। सल्फी ये तो भाई ताड़नुमा वृक्ष से निकलने वाला एक रस है मंद, ये तो भाई महुए से तैयार किया जाता है, जो महुए का रस होता है ना उसको कहा जाता है। लांदा जो है चावल से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है कोरवा जनजाति में दमनच नृत्य कब किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है किस नृत्य का संबंध साल वृक्ष से है। तो किसका संबंध साल वृक्ष से है। सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य का संबंध साल वृक्ष से है, साल वृक्ष की पूजा से। अगला क्वेश्चन दिया है बस्तर क्षेत्र में पृथ्वी देवी की पूजा किस पर्व में किया जाता है। तो ये होता है माटी तिहार के समय पृथ्वी देवी की पूजा। अगला क्वेश्चन है गोंड जनजाति की कितनी उपजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो मैंने बताया 41। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जातियां हैं जो कि 161 उपजातियों में बटी हुई है और गोंड जनजाति की 41 उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है। अच्छा पोटा यहाँ पर भी आ गया ना, यहाँ पर देखते हैं पोटा। पीछे शायद हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, हम लोग नहीं मैं कंफ्यूज हो गया था। तो देखते हैं भाई पोटा मतलब एक तरफ विवाह है और दूसरे तरफ उसका संबंध। तो यहाँ अच्छा हाँ पोटा का संबंध ना विवाहित स्त्री के विवाह से होता है, ठीक ठीक। सोपनी परंपरागत विवाह और उनो विधवा विवाह होता है। पायसोतुर किडनैपिंग वाला मामला। तो आपका कूट क्या बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो पोटा जो है विवाहित स्त्री जब अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर ले या भाग जाए तो उसको कहेंगे पोटा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये आपका कूट बनेगा। 3 1 2 4 आ गया ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर किस जनजाति से थे। तो भूमकाल विद्रोह भाई कब हुआ था 1910 में। इसका डेट शायद ना 10 फरवरी 1910 होना चाहिए। तो ये किस जनजाति से थे। तो ये थे धुरवा जनजाति से। ध्यान रखना मुरिया गोंड मत लगाना, धुरवा जनजाति से थे और धुरवा जनजाति गोंड से अलग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है चिवड़ा बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो जो हलवा जनजाति है इसका जो पारंपरिक कार्य होता है चिवड़ा बनाना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई टोटल 7 है। 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। कौन कौन सी हैं। तो अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। और 2 कौन कौन सी हैं। तो पंडो और भुजिया।
टोटल 7। अगला क्वेश्चन है उर्राव जनजाति के विषय में क्या सही है, ये आपको बताना है। पहला दिया है पारंपरिक पोशाक करेया कहलाता है, ठीक है। पंचायत को मयारी कहते हैं, गलत है। ये जो मयारी है ये कोरवा जनजाति में है, कोरवा, तो ये गलत होगा दूसरा वाला। कोस्मा इनका पारंपरिक नृत्य है, नहीं। कोस्मा जो है ना पेय पदार्थ है। कोस्मा क्या है? पेय पदार्थ। हाँ, कोस्मा पेय पदार्थ। इनकी प्रमुख देवी सरहुल है, ये भी गलत है। इनकी प्रमुख देवी क्या है? सरना, सरना देवी। गांव का प्रमुख मांझी कहलाता है, क्या दिया है? गांव का प्रमुख मांझी कहलाता है, तो ये क्या सही है? ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? पहला सही है और पांचवा सही है। देखो, पंचायत मयारी ये गलत है। कोस्मा इनका पारंपरिक नृत्य है, इनका पारंपरिक नृत्य क्या है? सरहुल, इनकी प्रमुख देवी सरहुल है। तो यहाँ पर 1 और 5 जो है सही है, बाकी 3 जो है गलत है। 2, 3, 4 गलत है, 1 और 5 सही है। तो भाई यहाँ कूट जो है गलत दे दिया है, कूट जो है गलत दे दिया है, तो 1 और 5 यहाँ पर जो है सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस जाति के लोग 12 भाई बैठकर की पूजा करते हैं? 12 भाई बैठकर की पूजा किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिंझवार जनजाति द्वारा। बिंझवार जनजाति जिसमें तीर विवाह का प्रचलन है, और वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खट्टी नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खट्टी नामक पर्व, तो इसका संबंध है उर्राव जनजाति से। एक तो सरहुल याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया है सरहुल, और अब याद रखना खट्टी। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा नवा धाती नामक मृतक संस्कार मनाया जाता है? नवा धाती, तो ये होता है कोरवा जनजाति में। नवा धाती, कोरवा जनजाति में नवा धाती नामक मनाया जाता है, क्या कहते हैं? मृतक संस्कार। और यहाँ पर जो है ना कुमारी भात जो क्रियाक्रम होता है ना, उसको कुमारी भात कहा जाता है। मतलब जो 9वीं 13वीं जिसको बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर कुमारी भात के रूप में मनाया जाता है। मृतक संस्कार मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उसको कफन दफन किया जाता है, तो उस टाइम पे होता है वो नवा धाती। और जब क्रियाक्रम होता है 9वीं 13वीं 10वीं के दिन जो भी होता होगा, उसको कहते हैं कुमारी भात। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा घर में किसी की मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं? तो भाई इसका आंसर है कमार। मतलब घर में किसी का डेथ हो जाए तो वो लोग घर को छोड़ के दूसरे जगह जा करके घर बना लेते हैं। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं होगा। पहले तो पॉसिबल रहा होगा, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, तो अपना जो भी झोपड़ा वोपड़ा है उसको छोड़ देते रहे होंगे, फिर दूसरे जगह जा करके बना लेते रहे होंगे। लेकिन आज ये लोग जो है स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कर पाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो भाई बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये होगा आपका यहाँ पर आंसर बिलमा भी इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद कर्मा भी किया जाता है। आंसर कर्मा होगा, क्योंकि कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। हाँ, कर्मा टिक करेंगे अगर ऐसा हो तो। अगला क्वेश्चन है, बांस से टोकरी आदि बनाने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? तो भाई कमार, इसमें महारत हासिल है कमार को। उसके बाद कंडरा भी यह कार्य करती है, धनवार भी यह कार्य करते हैं, बिरहोर भी ये काम करते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि अधिकांश जनजातियां बांस से कुछ ना कुछ छोटा मोटा आइटम बनाने में मतलब बनाने आती है अधिकतर जनजातियों को, लेकिन ये उस्ताद है, ये हम कह सकते हैं, ये इस कला में माहिर है। तो सभी कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंचा पर्व में प्रमुख देवता कौन होता है? तो भाई गोंचा पर्व के प्रमुख देवता कौन है? भगवान जगन्नाथ। देखो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और इनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों को जो है बैठा करके भ्रमण करवाया जाता है नगर का। तो जगन्नाथ भगवान ये प्रमुख देवता हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के एक रूप हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा पर्व कोरवा जनजाति द्वारा कृषि के दौरान मनाया जाता है? तो कृषि के दौरान कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, ये आपको बताना है। बीज बोहनी, ये बीज बोने के पहले मनाया जाता है। कोरा है, धेरसा है, ये तीनों जो है कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दियारी बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो 1, 2, 3
ये कोरवा जनजाति द्वारा कृषि के दौरान मनाया जाने वाला पर्व है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ये 1 2 3 ब। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में प्रचलित शब्द पारद से आशय है, तो इसका मतलब होता है शिकार करना। ये शायद रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिंगोपाटा गीत गाने वाली जनजाति कौन सी है? पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिंगोपाटा गीत गाने वाला कौन है? तो धनवार नहीं, परधान। इसका आंसर होगा परधान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गीत क्या दिया? निम्न में से गीत सा नृत्य विवाह से संबंधित है। अच्छा, निम्न में से कौन सा, अच्छा यहां होना था कौन सा, यहां होना था कौन। निम्न में से कौन सा नृत्य विवाह से संबंधित है? अच्छा, कौन सा गीत विवाह से संबंधित है, नृत्य नहीं। कौन सा गीत विवाह से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखो इनमें ना जो लेजा गीत है ये कभी भी गाया जाता है। चैत पर्व गीत ये चैत्र माह में गाया जाता है। हुल्की पाटा ये मुरिया जनजाति के घोटुल वालों का गीत है। बाकी रीलो गीत ये जो है विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध जनजातीय समाज से नहीं था? तो इनमें से किनका संबंध जनजातीय समाज से नहीं था? वीर नारायण सिंह ये बिंझवार जाति से थे, बिंझवार जनजाति से। गेंद सिंह ये हलबा जनजाति से संबंधित थे। गुंडाधुर धुरवा। बाकी जो हनुमान सिंह है ना, सिपाही हनुमान सिंह, तो भाई ये राजपूत थे, बैशवाड़ा के राजपूत थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 हनुमान सिंह। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करिए, मतलब पढ़िए। पहला दिया, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर व मध्य में निवास करती है। तो देखो यहाँ पर ठीक दिया है। मैंने बताया था पीछे किसी क्वेश्चन में आया था जिसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए थे, मैं कंफ्यूज हुआ था। तो यहाँ बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर व मध्य में निवास करती है, नहीं, उत्तर व दक्षिण में निवास करती है। तो ये कथन आपका गलत होगा। अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर और दक्षिण में निवास करती है, बाकी छुटपुट मध्य में। तो ये गलत है। अगला दिया है, गोंड जनजाति कुल जनजाति जनसंख्या का 1/3 है। 1/3 मतलब कि लगभग ये गलत है, क्योंकि लगभग 50% है ना, 50% है। तो उसको क्या बोलेंगे? 1/2। तो ये गलत है, 1/3 नहीं 50% है। 1/3 कितना होता है? 33% है। ये तो 56% है ना, तो लगभग आधी है, ये आधी। अगला है, भतरा जनजाति का पारंपरिक कार्य कृषि है। तो ये भी गलत है भाई, इनका पारंपरिक कार्य क्या है? सेवक के रूप में। तो यहाँ तीनों कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? तो आपका जो है ये उत्तर होगा स। 1 2 3 सभी गलत हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहला कथन बोल रहा है छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति उत्तर व मध्य में निवास करती है। तो नहीं, अधिकांश जनजाति जनसंख्या उत्तर और दक्षिण में, सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। और जो मध्य वाला क्षेत्र है उसमें जनजातीय जनसंख्या उत्तरी और दक्षिणी भाग के तुलना में कम देखने को मिलती है। दूसरा दिया है, गोंड जनजाति कुल जनजाति जनसंख्या का 1/3 है। तो ये गलत है, ये आधा है। भतरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? सेवक के रूप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, घोटुल मतलब गोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? तो भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, मुरिया जनजाति से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है विशेष बात है। CGPSC ना उसने एक बार, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है, तो उसने आंसर लिया गोंड। एक बार यही क्वेश्चन फिर से पूछा, आंसर लिया उसने मुरिया। अब यहाँ पर दोनों है, गोंड है मुरिया है, तो ऐसे में आंसर क्या होगा? मुरिया। देखो, जो मुरिया जनजाति है वो गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। तो अगर गोंड और मुरिया दोनों दिया हुआ है तो आपको मुरिया टिक करना है, और अगर खाली गोंड दिया हुआ है, मुरिया नहीं दिया है, तो आप गोंड टिक कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ भाई, कक्सार। क्योंकि मैंने ना ये सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, तो क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य शासन द्वारा किस पर्व पर अवकाश की घोषणा नहीं की गई है? तो भाई हमारे राज्य सरकार द्वारा, जो पहले की राज्य सरकार थी, अभी की राज्य सरकार थी, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जो फेस्टिवल हैं और कुछ प्रमुख तिथियां हैं उसमें अवकाश घोषित किया गया है। जैसे कि हरेली के टाइम पर अवकाश है, हरितालिका तीज इस दिन भी अवकाश है, छठ के समय भी अवकाश दिया गया है, पोला के टाइम पर छुट्टी नहीं होता है। इसके अलावा जो गुरु घासीदास जी की जयंती है उस दिन भी अवकाश होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, उर्रांव जनजाति में प्रचलित युवा गृह धुमकुरिया के युवती सदस्यों की मुखिया होती है। तो जो युवा गृह धुमकुरिया उरांव जनजाति में, तो युवती सदस्यों की मुखिया उसके संदर्भ में है। पहला बोल रहा है सर्वसम्मति से चुनी जाती है। हाँ, सर्वसम्मति से चुनी जाती है, लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं। प्रतियोगिता द्वारा चुनी जाती है, ये गलत है भाई। वरिष्ठतम सदस्य ही मुखिया होती है, ठीक है ये भी। प्राय विधवा अथवा वरिष्ठतम सदस्य मुखिया होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द। देखो, सर्वसम्मति से चुनी जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है वरिष्ठतम सदस्य ही मुखिया होती है, ये भी ठीक है, लेकिन जो आखिरी वाला बोल रहा है ना कि प्रायः मतलब अधिकतर मामलों में जो विधवा अथवा वरिष्ठतम सदस्य होगी वही लड़कियों की मुखिया होगी, ये धुमकुरिया में होता है। धुमकुरिया में ना जो विधवा उर्रांव युवती है, मान लो कोई महिला जो है विधवा हो गई और वो अपने गांव वापस आ गई या फिर वहीं भी है, तो वो जो है वहाँ के धुमकुरिया की सदस्य हो जाएगी। और वो जो है वरिष्ठता के आधार पर, अगर मान लो 2-3 विधवा हैं तो उनमें से जो सबसे बड़ी होगी वही जो है मुखिया बनेगी। और मान लो कि किसी धुमकुरिया में किसी उर्रांव गांव में विधवा नहीं है, तो उस कंडीशन में जो कुंवारी लड़की होगी उनमें जो वरिष्ठतम होगी, जो सबसे बड़ी होगी, वही मुखिया होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? कोल है, कोरवा है, कोरकू है, कोया तो भाई दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आमाखानी पर्व किस अंचल में मनाया जाता है? तो भाई ये दंडकारण्य क्षेत्र में मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में। ये जो है ना गोंड मुरिया जनजाति द्वारा विशेष करके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बस्तर, अच्छा साथ में ना जो धुरवा हो गए, परजा हो गए, उनके द्वारा भी मनाया जाता है। मतलब अधिकतर बस्तर क्षेत्र के जनजातियों में यह पर्व मनाया जाता है। मैंने शायद किसी बुक में ना धुरवा देखा था, लेकिन अधिकतर जनजातियाँ इसको मनाती हैं। मुरिया भी मनाते हैं, गोंड भी मनाते हैं, अपना क्या कहते हैं धुरवा भी इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर क्षेत्र में चींटी का सेवन करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो ये एक मतलब कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे मिल गया, अलग चीज़ लगा, मैंने इसको ले लिया। तो भाई इसको जो है चापड़ा कहा जाता है, जो चींटी है। और ये जो है ना दूसरे जो आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे कि झारखंड वगैरह है, वहाँ पर भी इसका सेवन किया जाता है। इसको ना टमाटर वगैरह के साथ चटनी बना करके वो लोग खा जाते हैं। तो चापड़ा ध्यान रखना, चींटी का ये लोग जो है सेवन करते हैं चटनी के रूप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुक्सी जो है ना सूखे मछली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस्तर बियर किसे कहते हैं? तो भाई ये जो है ना सल्फी को कहा जाता है बस्तर बियर, जो बस्तर क्षेत्र में संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, तो थापटी है, ढांडल है, ये दोनों 2 और 3 इसका आंसर होगा। थापटी और ढांडल 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, सॉरी एक तरफ अरे कहाँ गया, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके पारंपरिक कार्य। कमार जनजाति, इनका काम होता है बांस शिल्पकला। कंवर जाति सैन्य कार्य। भतरा जाति सेवक के रूप में। अगरिया लौह शिल्पकला के रूप में। तो क्या कूट बनेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बैगा गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये गोंड स्वयं को मेटाभूम कहते हैं, यही जो है सही नहीं है। गोंड खुद को कोयतोर कहते हैं। अगला भी देख लेते हैं, अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है, ठीक है। उर्रांव जनजाति की प्रमुख बोली कुरुक है, ठीक है। तो यहाँ पर ब जो है सही नहीं है, तो वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बाली पर्व किस अंचल की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है बस्तर अंचल के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है बाली पर्व। बाली पर्व ध्यान रखना, बस्तर के जनजातियों में प्रचलित है बाली पर्व। और अगर जाति पूछा जाता है
तो आप क्या लगाएंगे, ये मेरे ख्याल से ना हलबा जाति द्वारा मनाया जाता है विशेष करके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध नृतप शास्त्री वरियर वरियर नहीं है वेरियर है, वेरियर एल्विन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कौन सा पुस्तक वेरियर एल्विन ने नहीं लिखा है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, द बैगा, द गौर, द अगरिया, ये तीनों को वेरियर एल्विन ने लिखा है। इसके अलावा मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये भी जो है वेरियर एल्विन ने लिखा है। वहीं द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, इसके लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखते हैं, सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति हलबा, ठीक है ये भी। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कंवर, ये गलत है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है, अबुझमाड़िया। तो यही आपका उत्तर होगा, सुमेलित नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति मुरिया, ठीक है ये। तो जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु माय का संबंध है। तो भाई गुरु माय का संबंध होता है जगार से। जगार जो तीजा जगार, धनकुल, ये सब जो होता है ना, उस टाइम पे जो गीत गाने वाली होती है ना, जगार गीत, तो उसको गुरु माय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ना कंवर जनजाति द्वारा, कंचर दिया है, ये कंवर है। बार नृत्य इस कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, घोटुल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, मुरिया जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। युवक सदस्य धांगर कहलाते हैं, ये गलत है। युवक सदस्य क्या कहलाते हैं, चेलिक। युवक सदस्य जो है ना चेलिक कहलाते हैं, चेलिक, तो ये गलत है। युवती सदस्य धांगरिन कहलाती हैं, ये भी गलत है। युवती सदस्य क्या कहलाती हैं, मोटियारिन, मोटियारिन। युवकों का मुखिया सिरेदार कहलाता है, ठीक है। युवतियों की मुखिया बेलोसा कहलाती है, ठीक है ये भी। विवाहित मुरिया युवक युवती इसके सदस्य होते हैं, नहीं, ये गलत है। लिंगोपिन प्रमुख देवता है, ठीक है ये। तो यहाँ पर अच्छा कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो गलत कौन कौन सा है, ये दूसरा, तीसरा और छठवां, 2 3 6, ये गलत है। 2 3 6, 2 3 6 कहाँ गया, अच्छा ये 2, हाँ ठीक ठीक, 2 3 6, ब जो है आपका क्या द हो गया है ना, चलो ठीक है वो ब है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहा है, किन जनजातियों में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं। तो देखो, उर्रांव जनजाति में धुमकुरिया है, परजा जनजाति में धागा बक्सर, भारिया जनजाति में रंगबंग, भारिया जनजाति में रंगबंग नाम का युवा गृह पाया जाता है। बाकी कंवर में नहीं पाया जाता है, भुजिया में नहीं पाया जाता है, बैगा में नहीं पाया जाता। मतलब 1 4 6 ये आपका उत्तर होगा, 1 4 6, ये इनमें जो है युवा गृह नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उर्रांव, परजा और भारिया, इनमें जो है युवा गृह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरघिया विवाह किस प्रकार का विवाह है। तो ये जो है सेवा विवाह है, घर जमाई वाला, लमसेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती है। तो याद रखना, ओझा, कुंजर और बंजारा, ये लोग जो हैं गोदना गोदने का कार्य करते हैं। बैगा इसमें शामिल नहीं है, बैगा जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो 1 2 4 आपका उत्तर होगा, 1 2 4, 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है। तो देखो, प्रधान है, मुरिया है, ओझा है, धुरवा नहीं है। धुरवा नहीं है, भतरा भी नहीं है, हलबा भी नहीं है, जो बस्तर क्षेत्र में है ना, ये सब जो है अलग अलग जाति हैं, गोंड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, पाइसोत्तूर बड़ों की सहमति से किया गया विवाह गलत है, क्योंकि भाई पाइसोत्तूर में तो किडनैपिंग कर लिया जाता है ना, मतलब कोई पसंद है तो उठा लो सीधा उसको, तो ये गलत है। लमसेना सेवा विवाह ये सुमेलित है।
गुर्रावट विनिमय विवाह सुमेलित है, पारिंगदन वधु मूल्य देकर विवाह सुमेलित है। तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो अ जो है सुमेलित नहीं है, यही आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है अंगाकार क्या होता है, व्यंजन होता है। इसको आग में तपा करके बनाया गया मोटी रोटी, करेया ये वस्त्र होता है, मांदर वाद्य यंत्र, लच्छा आभूषण। तो 2 3 4 1 ये आपका उत्तर होगा, 2 3 4 1 देख लीजिएगा, कुड 2 3 4 1 द। अगला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति किसे माना जाता है। तो भतरा को ना सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति माना जाता है। अब देखिएगा, भतरा जनजाति का जो पारंपरिक कार्य है वो जो है सेवक के रूप में है, और इसके बावजूद इसको जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो है ना उच्च वर्ग की सेवा में रहा हो, इसी कारण इसका जो रहन सहन है वो उच्च वर्ग के जैसा हो गया होगा, और इसीलिए इनको भद्र भी कहा जाता है, भद्र। तो मतलब उच्च वर्ग के साथ ये लोग रहे होंगे, उठना बैठना उन्हीं के साथ, तो देखा देखी में काफ़ी कुछ सीखे, तो इसी कारण इनका जो है सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति माना गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है। स्वयं को कोई कहते हैं गोंड, ठीक है। गोंड जनजाति में नोहडोरा अलंकरण प्रचलित है, ठीक है। नए घर में प्रवेश के समय नोहडोरा अलंकरण चित्रकारी करते हैं। अगला दिया है, गोंड जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर अ जो है आपका उत्तर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार की बोली का प्रयोग नहीं करती है। तो देखते हैं भाई, कोरकू है जो कि मुंडा भाषा परिवार की बोली बोलती है, खड़िया भी है, सौता भी है, लेकिन उर्राव जो कि कुरुख बोली का प्रयोग करती है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, ये द्रविड़। तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्राव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस जनजाति को मेटाभूम के नाम से भी जानते हैं। तो भाई ये अबुझमाड़िया खुद को मेटाभूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चयखुटिया और चिंदा किस जनजाति से संबंधित हैं। तो ये भुजिया जनजाति की उपजातियां हैं, चयखुटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। अगला क्वेश्चन है, सगराखंड किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। सगराखंड, तो ये जो सगराखंड है ना, ये कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं, कंवर। अगला क्वेश्चन दिया है, किस जनजाति का निवास स्थल ढाना कहलाता है। किस जनजाति का निवास स्थान ढाना कहलाता है। तो एक नया चीज़ है, भारिया याद रखना, इनका जो घर है निवास स्थान है ढाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जनजाति स्वयं को सबरी का वंशज मानती है। तो भाई कौन खुद को सबरी का वंशज मानते हैं, तो सौरा, सौता मत लगाना, सौरा। अगला क्वेश्चन दिया है, हनालगट्टा स्मृति स्तंभ का किस जनजाति है। अच्छा, हनालगट्टा स्मृति स्तंभ का संबंध किस जनजाति से है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है ना गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति में भी जो माड़िया दंडामी माड़िया है उनमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का जातीय चिन्ह तीर है। तो भाई किसका जातीय चिन्ह तीर है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, जातीय चिन्ह किसका तीर है, तो बिंझवार। 1 मिनट, धरवार, धरवार नहीं, ये धनवार होना था क्या, धनवार। जातीय चिन्ह यहाँ मेरे ख्याल से आंसर ना धनवार आना था, धनवार जातीय चिन्ह बिंझवार ही होगा इसका, हाँ बिंझवार का जातीय चिन्ह तीर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित पंडो जनजाति का संकेंद्रण है। तो ये अंबिकापुर सूरजपुर उस क्षेत्र में संकेंद्रित है, ध्यान रखना, अंबिकापुर सूरजपुर उस तरफ जो है इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को विलुप्त होने से बचाने हेतु प्रयासरत हैं। तो भाई इसका आंसर होगा अनुपरंजन पांडेय। अनुपरंजन पांडेय जो कि क्या कहते हैं, बस्तर बैंड के संयोजक है। बस्तर बैंड के माध्यम से ये जो है ना बस्तर क्षेत्र के जो भी वाद्य यंत्र हैं जनजातियों से संबंधित, उनको लेकर के इन्होंने बैंड बनाया है और उसको एक देश दुनिया में पहचान दिलवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या है, कितना है भाई, तो 78,22,902। ये
जो है आपका उत्तर होगा 78,22,902। ये वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि कुल जनसंख्या का 30.62% 62, हाँ 62 या 63% होता है। अब 62 होता है, माफी चाहूंगा, 30.62%, 30.62% होता है कुल जनसंख्या का। तो 78,22,902। अगला क्वेश्चन दिया है, जनजातियों में प्रचलित कौन सा विवाह सामान्य विवाह है? तो ये जो पैडुल है ये सामान्य विवाह है। पैठू, ढुकू ये लोग हठ विवाह है। पठौनी में क्या होता है, जो लड़का है वो बारात नहीं जाता है, जो लड़की के घर वाले हैं ना वो लड़की को वर के घर में लेकर के आते हैं। पैडुल में इसमें बारात जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुड़िया रानी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ मेरे ख्याल से, जो कि कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी है। खुड़िया रानी कोरवा जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के जनजातियों द्वारा प्रयुक्त किस बोली पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? इसका आंसर होगा हल्बी। इसमें जो है मराठी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति के लोग गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे? तो जो प्रधान लोग हैं ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र की संपर्क बोली है भाई हल्बी, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मृतक संस्कार गीत है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो घोटुल पाटा जो है एक मृतक संस्कार गीत है, जो कि बस्तर के मुरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, उर्राव जनजाति के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ठीक है। देखो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति हलबा जाति है। तो देखो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो उर्राव जाति है ना, उर्राव जनजाति, ये सबसे अधिक साक्षर जनजाति है, और प्रतिशत के मामले में जो हलबा जनजाति है वो सबसे अधिक साक्षर है। पारंपरिक पोशाक करेया कहलाता है, ठीक है। पंचायत को मयारी कहते हैं, ये गलत है भाई, पीछे भी किसी में आया था शायद ऐसे ही। कोसमा इनका पारंपरिक नृत्य है, ये भी गलत है। सरहुल इनका नृत्य है ना, इनकी प्रमुख देवी सरहुल है। मेरे ख्याल से ना ये जो 3 पॉइंट है ये पीछे भी शायद किसी में आया था, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो कौन सही नहीं है? तो 3, 4, 5 ये लोग सही नहीं है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 ड आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जस का तस, माफी चाहूंगा, स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, राजा जोलांग साई की गाथा का संबंध है? तो भाई घोटुल पाटा जो मुरिया जनजाति में प्रचलित मृतक गीत है ना, इसमें जोलांग साई की गाथा को गाया जाता है किसी वृद्ध व्यक्ति द्वारा, समाज के वृद्ध व्यक्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो नारायणपुर जिले में मुख्य रूप से निवास करती है, और कुछ कुछ बीजापुर जिले में। अगर ना आपको 2-4 जिलों को चुनने को बोला जाता है तो आप नारायणपुर और बीजापुर को टिक करेंगे। सबसे ज़्यादा नारायणपुर में है और कुछ कुछ बीजापुर में भी हैं, क्योंकि जो अबुझमाड़ की पहाड़ियां हैं वो बीजापुर के उत्तरी क्षेत्र तक फैली हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइक का संबंध किस जनजाति से है? कंवर जनजाति से। रिपीट हुआ क्वेश्चन। किस पर्व पर बच्चे मिट्टी के बने बैल से खेलते हैं? तो भाई पोला पर जो है ना बच्चे मिट्टी के बैल से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेड़ी नृत्य के संबंध में क्या सही है? देखते हैं, हरेली अमावस्या से पोला तक किया जाता है, ठीक है। युवक और युवतियां दोनों इस नृत्य में समान रूप से भाग लेते हैं। युवतियां इसमें नॉर्मली भाग नहीं लेती हैं, मतलब पारंपरिक रूप से युवतियां इसमें भाग नहीं लेती हैं, लेकिन आज के समय में युवतियां भी इसको करती हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे, मतलब फन के लिए, मजे के लिए। बाकी पारंपरिक तौर पर केवल युवकों द्वारा इसको किया जाता है, तो ये गलत होगा। अगला दिया, इसमें संतुलन बनाए रखने का सुंदर प्रदर्शन होता है। जी हाँ, गेड़ी लोहे और पीतल का बना होता है, ये गलत है, बांस का बना हुआ होता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, 1 और 3 ये। अगला क्वेश्चन है,
धान देने की परंपरा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है? अच्छा, यहाँ पर धान के स्थान पर दान भी हो सकता है, तो ये होता है भाई छेरछेरा में। अभी पौष पुन्नी का त्योहार बनाना, पौष पुन्नी को छेरछेरा। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है, तो मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? गोंडी का प्रयोग करते हैं और हल्बी का भी प्रयोग करते हैं। वैसे तो मुरिया जनजाति के लोग जो नारायणपुर और कुछ कुछ कांकेर तरफ रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन काफ़ी कम। तो गोंडी और हल्बी मुख्य रूप से मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। जो नारायणपुर क्षेत्र के जो मुरिया जनजाति के लोग हैं ना, वो लोग गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, और वहीं जो बस्तर जिला, आज का जो बस्तर जिला है ना, उस तरफ के जो लोग हैं मुरिया लोग, वो लोग हल्बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 मतलब जो ये है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छींद रस किस क्षेत्र में प्रचलित पेय पदार्थ है? तो ये भाई बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है छींद रस। जैसे ताड़ी होता है ना, वैसे ही छींद रस होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? तो जो तेंदू है, तेंदू पत्ता, इसको जो है ना आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जा रहा है ना सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन दिया है, किस जनजाति के अधिकांश लोग मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं? तो इसका आंसर लिया गया है, मतलब मांस मदिरा का त्याग करके ये लोग जो है ना कबीर पंथ को अपना रहे हैं। तो ये जनजाति कौन सी है भाई? तो ये जनजाति है हलबा। यहाँ पर जो है ना हलबा को आंसर लिया गया है, ध्यान रखना। मतलब मैंने शायद ना पीछे किसी में शायद कंवर बताया, उर्रांव बताया था, तो वो भी आंसर लिया गया है और ये भी आंसर लिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं लिया गया है, आंसर लिया गया है। तो हलबा जनजाति के लोग जो है मांस मदिरा त्याग करके कबीर पंथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वहीं उर्रांव जनजाति के लोग भी कबीर पंथ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा जनजातीय विद्रोह राजा भैरमदेव के शासनकाल में नहीं हुआ था? लिंगागिरी विद्रोह 1956 में हुआ था, सॉरी 1856 में। हाँ, कोई विद्रोह ये हुआ था 1859 में, मुरिया विद्रोह 1876 में, भूमकाल हुआ था 1910 में। राजा भैरमदेव का शासनकाल 1853 से लेकर के मेरे ख्याल से 1891 तक था। तो ये तीनों लिंगागिरी, कोई, मुरिया, ये तीनों विद्रोह जो हैं भैरमदेव के टाइम पर हुए थे। मतलब आपका उत्तर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 ब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस्तर में चैत्र मास में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो भाई चैत्र मास में ये जो अमुस है ना, ये सावन भादो में मनाया जाता है। सावन और भादो में मनाया जाता है अमुस, जो हरेली टाइप का होता है। दियारी मनाया जाता है पौष माघ में जो है दियारी मनाया जाता है। वैसे ये कार्तिक से शुरू हो चुका होता है, दिवाली के दूसरे दिन से, लेकिन अधिकतर जो है पौष और माघ में होता है। चरु यात्रा ये मेरे ख्याल से ना बैसाख, सॉरी चरु यात्रा जो है ना, ये लगभग मोटा माटी अगहन पौष में मनाया जाता है। पौष, हाँ पौष के आसपास मनाया जाता है, अगहन पौष में। माटी तिहार मनाया जाता है चैत्र मास में, चैत्र बैसाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब टोटल तो 200 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। बस्तर क्षेत्र में दीपावली के दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दियारी पर्व मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। देखो पूरे क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है, कुछ कुछ गाँव में जो है दियारी मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन, और बाकी जो शेष बस्तर है ना, वो फिर पौष माघ में दियारी मनाया जाता है, अलग अलग गाँव में अलग अलग दिन को। बाकी शेष क्षेत्र में गोवर्धन पूजा होता है दीपावली के दूसरे दिन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और नववर्ष, दीपावली के दूसरे दिन नववर्ष होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उसमें दीपावली के दूसरे दिन जो है ना हैप्पी न्यू ईयर बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा जो पश्चिमी भारत है ना, विशेष करके जो गुजरात राजस्थान, वहाँ पर जो नववर्ष है ना, वो दीपावली के दूसरे दिन से आरंभ होता है। मतलब कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नववर्ष होता है गुजरात में। ये चीज़ को ध्यान रखना, कभी पूछा भी जा सकता है। तो बस्तर क्षेत्र में दीपावली के दूसरे दिन दियारी मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में कौन सा वाद्य यंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो मांदर, लगभग सभी जनजातियों को मांदर प्रिय होता है। तो भाई बस इतने ही क्वेश्चन था, टोटल 200 क्वेश्चन। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस जो है ना, पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से मैंने उठाया है, काफ़ी सारा अलग अलग क्वेश्चन पेपर लिया और काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे मतलब गैस किए हुए हैं कि इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।